खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। ओडीआई कप्तानी से हटाए जाने के बाद विराट कोहली ने आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर के माहौल और बीसीसीआई को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। पहला सवाल, क्या विराट कोहली के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है? दूसरा सवाल कि क्या बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली विराट कोहली को लेकर झूठ बोल रहे थे? और तीसरा सवाल, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच अनबन की खबरें सच हैं? अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने इन सभी उठते सवालों को और ज्यादा हवा दे दी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसमें कही गई विराट की बातों से समझा जा सकता है। विराट कोहली ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे सनसनीखेज बातें बोली हैं जो उनके दर्द, भावनाओं, अपमान और बीसीसीआई के रवैये से नाराजगी को साफ दिखाता है। साथ ही रोहित शर्मा के साथ उनकी अनबन को लेकर भी सफाइयां दी। विराट ने क्या और क्यों कहा, यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर टीम इंडिया के कप्तान रहे भारत के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर पिछले कुछ महीनों से किस तरह की खबरें कभी बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से तो कभी बिना किसी सूत्र के भी फैल रही थी या फिर फैलाई जा रही थी। T20 वर्ल्ड कप से पहले ही विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया था, जिसे लेकर सौरव गांगुली, जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि बीसीसीआई की तरफ से विराट को T20 की कप्तानी ना छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन विराट ने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। लेकिन इसके बाद भी ये तो साफ था कि ओडीआई और टेस्ट के कप्तान विराट कोहली बने रहेंगे। इसके बाद ही T20 कप्तानी के लिए विराट की जगह रोहित शर्मा का नाम कप्तान के लिए आगे आया। वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच अनबन की खबरें भी पिछले करीब 2-2.5 साल से आ रही हैं। आपको याद होगा कि 2019 में दोनों के बीच तकरार की खुलकर खबरें सामने आई थी और ड्रेसिंग रूम से भी कई तरह की खबरें आती थी दोनों के बीच के मनमुटाव को लेकर। दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था, जिससे इनको और हवा मिली। और इन खबरों को हाल ही में विराट के बाद रोहित शर्मा के T20 का कप्तान बनने के बाद से ही काफी तूल मिल रहा था। और साउथ अफ्रीका दौरे के लिए 8 दिसंबर को जब वनडे टीम का ऐलान हुआ तो खबरें आई कि इस दौरे के लिए ओडीआई टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे और विराट कोहली साउथ अफ्रीका वनडे टीम में नहीं होंगे, क्योंकि वो आराम करना चाहते हैं। ये भी खबरें आई कि वो अपनी बेटी के पहले बर्थडे पर मौजूद रहना चाहते हैं और इसीलिए साउथ अफ्रीका दौरे पर शायद वो ना जाएं। इसके चलते विराट कोहली की आलोचनाएं शुरू हो गईं। कहा जाने लगा कि उन्हें रोहित शर्मा के वनडे का कप्तान बनने से दिक्कत है, इसलिए वो साउथ अफ्रीका के दौरे पर नहीं जाना चाहते। इस तरह की खबरों से विराट कोहली की इमेज पर काफी बुरा असर पड़ रहा था, ये सही बात है। कहा जा रहा था कि वो वनडे के कप्तान बने रहना चाहते हैं, रोहित शर्मा के कप्तान बनने से उन्हें परेशानी है, इसलिए नहीं जा रहे। तो कई क्रिकेट फैंस को लग रहा था कि देश के क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके विराट कोहली के लिए देश के लिए खेलने से ज्यादा जरूरी बेटी का बर्थडे मनाना हो गया। उनके एटीट्यूड और ईगो को लेकर बातें उठने लगी। इस बीच ये भी खबर आई कि रोहित शर्मा के हाथ में चोट लग गई है और वो शायद टेस्ट सीरीज ना खेलें। यानी जिस टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली होंगे उसमें रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे और जिस वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे उसमें विराट कोहली नहीं खेलेंगे। इस तरह की बातें उठने लगी। लेकिन आज जब विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो इन सब अफवाहों का खुलकर जवाब देते हुए दिखे और बीसीसीआई और उनके बीच का कम्युनिकेशन गैप भी सामने आ गया। सबसे पहले तो उन्होंने वनडे सीरीज में खेलने को लेकर यह साफ कहा कि वो ओडीआई खेलने के लिए उपलब्ध हैं, यानी उनके वनडे ना खेलने की खबरों का उन्होंने साफ साफ खंडन कर दिया। कोहली ने यह भी साफ किया कि उन्होंने किसी तरह का ना तो आराम मांगा था और ना ही इस बारे में बीसीसीआई से कोई बात की। कोहली ने यह भी कहा कि उनको लेकर पहले भी कई खबरें छपी, लेकिन वो भी गलत साबित हुई। वनडे की कप्तानी छीनने की बात को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष साफ किया और ये कहा कि उन्हें कप्तानी से हटाने को लेकर पहले कुछ नहीं बताया गया, लेकिन उन्हें फैसले से कोई परेशानी नहीं है। कोहली ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी की बैठक से 1.5 घंटा पहले मुझे संपर्क किया गया। चीफ सिलेक्टर ने टेस्ट टीम की चर्चा की और फिर मीटिंग खत्म करने से पहले मुझे बताया कि मैं ओडीआई का कप्तान नहीं रहूंगा और मैंने कहा कि ठीक है।
लेकिन पहले इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई थी। यानी विराट कोहली का कहना है कि उन्हें वनडे टीम की कप्तानी से हटाने को लेकर बीसीसीआई ने कोई डिस्कशन तक नहीं किया और उन्हें सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग से 1.5 घंटा पहले जानकारी दी गई और बातचीत के अंत में 5 मिनट पहले बताया गया कि वो वनडे टीम के कप्तान नहीं होंगे। निश्चित तौर पर किसी भी नेशनल टीम के कप्तान के लिए यह अपमानजनक होता और विराट कोहली का इस बात को मीडिया के सामने बोलना यह बताता है कि वो बीसीसीआई के इस रवैये से अपमानित महसूस कर भी रहे हैं, क्योंकि वो चाहते तो इस बारे में बीसीसीआई से भी बात कर सकते थे और ये बात मीडिया के सामने नहीं कहते। और शायद यही वजह है कि उन्होंने सौरव गांगुली के इस दावे के सच का भी खुलासा कर दिया, जिसमें सौरव ने कहा था कि टी20 के कप्तान बने रहने के लिए उन्होंने और बीसीसीआई ने विराट कोहली से बात की थी। लेकिन विराट ने क्या कहा? विराट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब मैंने टी20 की कप्तानी को लेकर बीसीसीआई से बात की तो इसे बहुत अच्छे से लिया गया, एक प्रोग्रेसिव कदम बताया गया। मुझे कभी नहीं कहा गया कि टी20 की कप्तानी मत छोड़ो। मैंने तब कहा था कि मैं टेस्ट और वनडे की कप्तानी जारी रखना चाहूंगा, लेकिन अगर अधिकारियों को ऐसा लगता है कि मुझे ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए तो ये ऑप्शन भी मैंने उस वक्त बीसीसीआई को बता दिया था। यानी यहां पर सीधे सीधे सौरव गांगुली के बयानों का खंडन करते हुए विराट कोहली नजर आ रहे हैं। वो सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं और वो विराट कोहली जिन्हें हाल ही में वनडे की कप्तानी से हटाया गया है। अब सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है, विराट कोहली या फिर सौरव गांगुली? अपने और रोहित शर्मा के बीच चल रही अनबन को लेकर भी विराट कोहली ने आज सफाई दी और कहा कि मेरे और रोहित के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं 2.5 साल से यही सब बोल बोलकर थक चुका हूं। मैं जो भी चाहूंगा या करूंगा वो टीम को नीचे करने के लिए नहीं होगा। मेरे और रोहित के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि रोहित शर्मा की तरफ से कभी इस बारे में कोई बयान नहीं दिया गया कि उनके और विराट कोहली के बीच में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन आज विराट कोहली ने मीडिया के सामने आकर खुलकर यह बात बोली कि उन्हें रोहित शर्मा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही विराट कोहली ने कहा कि मैंने भारत की कप्तानी करने पर हमेशा गर्व महसूस किया है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। अच्छा करने की मेरी प्रेरणा कभी कम नहीं होगी। कप्तानी को लेकर मैं यही कहूंगा कि मैंने इस काम को बिल्कुल ईमानदारी से किया है और बल्लेबाजी कभी नहीं जाएगी। यानी एक क्रिकेटर की तरह उन्होंने, एक जिम्मेदार कप्तान की तरह उन्होंने ये बात की। निश्चित तौर पर विराट कोहली की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विराट के फैंस बीसीसीआई के रवैये से नाराज हैं और सवाल उठा रहे हैं कि इतने दिनों से विराट कोहली को लेकर झूठी खबरें और अफवाहें फैलाने के पीछे आखिर किसकी साजिश है। अब तो विराट के फैंस ये भी पूछने लगे हैं कि रोहित शर्मा, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो चोट की वजह से साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे, जिसकी कप्तानी विराट करने वाले हैं, तो उनकी चोट की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। यानी रोहित शर्मा की चोट को लेकर अब विराट के फैंस शक जता रहे हैं। दरअसल ये सारी बातें अगर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की कप्तानी में भारत के बुरे परफॉर्मेंस को लेकर होती तो शायद इतने सवाल नहीं उठते, लेकिन टीम इंडिया के अंदर कलह की खबरें उससे पहले से आ रही हैं। तो क्या आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कलह ही उसके बुरे परफॉर्मेंस का कारण थी? अगर ऐसा है तो ये बीसीसीआई मैनेजमेंट पर सवाल उठाता है, क्योंकि टीम के अंदर का माहौल ठीक रखना उसी की जिम्मेदारी है, वो भी भारत जैसे देश में जहां क्रिकेट की दीवानगी हदें पार कर जाती हैं और क्रिकेटरों के कितने फैंस हैं। साथ ही विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के स्टार बल्लेबाज माने जाते हैं, उनके बीच कप्तानी की लड़ाई जैसी खबरें भारतीय टीम की छवि भी खराब करती हैं। विराट कोहली हो या रोहित शर्मा, दोनों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो टीम इंडिया के लिए क्या मायने रखते हैं। ऐसे में अगर विराट कोहली, जो सामने आकर रोहित शर्मा के साथ किसी तरह की प्रॉब्लम ना होने की सफाइयां दे रहे हैं, तो ये बीसीसीआई के लिए एक शर्मनाक बात है, क्योंकि इन खबरों को बीसीसीआई लगाम लगा सकती थी, लेकिन इस तरह की खबरों को हवा मिलती रही और वो भी बीसीसीआई सोर्सेस के हवाले से, और बीसीसीआई खामोश रही, तो ये ना सिर्फ टीम इंडिया के लिए नुकसानदेह है बल्कि विराट और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के लिए काफी इंसल्टिंग भी है। हाल यह है कि विराट कोहली को खुलकर सारी बातें खुद मीडिया में आकर बतानी पड़ी, जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका विराट कोहली के ऊपर कितना असर पड़ रहा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कैप्टंसी को लेकर कोई पहली बार विवाद हुआ है। सुनील गावस्कर और कपिल देव से लेकर धोनी और सहवाग तक कप्तानी को लेकर तकरार होती रही है,
लेकिन विराट और रोहित के विवाद में अब तक विराट कोहली की इमेज को ही धक्का पहुंचा है। रोहित शर्मा को लेकर उस तरह की नेगेटिव खबरें नहीं आई जैसी विराट कोहली को लेकर आई, जिससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या विराट कोहली के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। सवाल ये भी है कि दोनों खिलाड़ियों के बीच तालमेल बैठाना और इस तरह की खबरों पर लगाम लगाने में बीसीसीआई क्यों नाकाम रही, और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की बातों को झूठा साबित करके विराट कोहली क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि एक तरह से उन्होंने सीधे सीधे बीसीसीआई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो भी हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट और टीम के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। अगर बीसीसीआई ने इस तूफान को वक्त रहते नहीं रोका तो ये तबाही टीम इंडिया और क्रिकेट खिलाड़ियों के मनोबल की होगी और फैंस की भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।